गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी, इस विषय में काव्य क्रमांक 5 ऊट मेरी बेटी सुबह हो गई, इस काव्य को हम आज की वीडियो में समझेंगे। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित इस काव्य में यहाँ पर अपने बेटी को जगाने के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, हम कवि का परिचय करते हैं, उसके बाद काव्यों को पंक्ति वाइज समझते हैं। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में होता है तथा उसका निधन 1983 में हो जाता है। हिंदी की नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा बस्ती, वाराणसी और इलाहाबाद में हुई। विद्यालय, सरकारी कार्यालय, आकाशवाणी में सेवाएं दी। दीनमान पत्रिका के प्रधान उपसंपादक रहे। कांट की घंटियाँ, बांस का फूल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं और कुआनो नदी आदि उनकी प्रमुख काव्य संग्रह। इतने सारे काव्य संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी हुई है। नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बतूता का जूता उनकी बाल कविताओं का संकलन है। इस कविता में कवि सुबह हो जाने पर अपनी नन्ही बेटी को जाग रहा है। कवि क्या कहते हैं, अपनी बेटी को सुबह हो जाने पर बेटी को जगा रहे हैं। सुबह होने के साथ प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका संकेत दे रहा है। प्रकृति परिवर्तन के चित्र एक और दृश्यात्मक है तो दूसरी और बेटी के साथ तादात्म्य स्थापित करते लगते हैं। कवि ने अपने बेटी को जगाने के लिए इस काव्य में वर्णन किया हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम काव्य को पंक्ति वाइज समझते हैं। यहाँ पे मैंने भावार्थ सहित काव्यों को लिखा हुआ है। ऊट मेरी बेटी सुबह हो गई, इस काव्य में पहली पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, पेड़ के झुनझुने बजने लगे, लड़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, ऊट मेरी बेटी सुबह हो गई। कवि इस पहली पंक्ति में क्या कहते हैं कि पवन बहने के कारण पेड़ों की डालियाँ हिल डूल रही है, पेड़ों के झुनझुने बजने लगे हैं, पेड़ों की डालियाँ हिल डूल रही है, लड़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, ऊट मेरी बेटी सुबह हो गई है। जिससे उनसे झुंझुने जैसा एक प्रकार का स्वर निकलने लगा है। पूर्व दिशा में सूर्योदय हो चुका है। सूरज की लाल गेंद मतलब पूर्व दिशा में सूर्योदय हो चुका है। सूर्य लाल गेंद की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मतलब सुबह हो गई है, सूर्योदय हो चुका है और सूर्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सुबह हो जाने के कारण कवि अपनी बेटी को क्या कहते हैं कि ऊट मेरी बेटी सुबह हो गई है। कवि अपनी बेटी को जगाने के लिए ये कह रहे हैं। नेक्स्ट पंक्ति में क्या कहते, तूने जो छोड़े थे गौस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते, जाने कितने ऊपर चले गए, तूने जो नचाई थी फिर की, चांद देख अब गिरा, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। क्या कहते हैं कवि, आसमान में रात में दिखाई पड़ने वाले तारों को कवि ने अपनी बेटी द्वारा छोड़े गए यहाँ पर गुब्बारे कहा है। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, कवि क्या कहते हैं, तूने जो गैस के गुब्बारे छोड़े थे, सूर्य प्रकाश के कारण अब वे गुब्बारे बहुत ऊपर चले जाने के कारण आसमान में नहीं दिखाई देते हैं। देखिए, सूर्य प्रकाश हो चुका है और सूर्य प्रकाश के कारण अब वो गुब्बारे बहुत ऊपर चले जाते हैं और बहुत ऊपर चले जाने के कारण अभी हमें आसमान में नहीं दिखाई देते हैं। तारे अब दिखाई नहीं देते, जाने कितने ऊपर चले गए। अब हमको वो गुब्बारे नहीं दिखाई देते, जाने के कितने ऊपर चले गए हैं। तुमने जो चंद्रमा रूपी फिर हरी आसमान में नचाई थी, तूने जो नचाई थी फिर की, चांद देख अब गिरा,
तुमने जो चंद्रमा रूपी फिर हरी आसमान में नचाई थी, अब वह गिरती सी लग रही है। प्रकृति के इन परिवर्तनों की और संकेत करते हुए कवि अपनी बेटी को उठने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। चांद देख अब गिरा, उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। तूने थपकिया देकर जीन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था, टीले मुंह रंग आंख मलते बैठे हैं। गुड्डे की जरतारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है छोटी तलैया। कवि ने टीलों को गुड्डे की गुड़िया तथा छोटी तलैया को गुड्डे की जरतारी टोपी यहाँ पर कहा है। तूने थपकिया देकर जीन गुड्डे गुड़ियों की सुला दिया था। कवि ने यहाँ पर टीलों को गुड्डे गुड़ियों तथा छोटी तलैया को गुड्डे की यहाँ पे जरदारी टोपी कहाँ है। कवि अपनी सोई हुई बेटी को जगाते हुए कहते हैं कि बेटी, जिन गुड्डे गुड़ियों को तुमने थपकी देकर सुला दिया था, वे अब सवेरे सवेरे उठ बैठे हैं। टीले मुंह रंग आंख मलते बैठे, गुड्डे के जरदारी टोपी। क्या कहते हैं कवि? जिन गुड्डे गुड़ियों को तुमने थपकी देकर सुला दिया था, वो अब सवेरे सवेरे हो जाने के कारण उठ कर बैठे हैं तथा अपनी अपनी आंखें मल रहे हैं। जरी का काम की हुई उनकी टोपी छोटी तलैया के रूप में नीचे उल्टी पड़ी हुई है। उल्टी नीचे पड़ी है छोटी तलैया। क्या कहा? जरी का काम जो की हुई उनकी जो टोपी हुई, वो टोपी छोटी तलैया के रूप में नीचे उल्टी पड़ी हुई है। वह देख उड़ी जा रही है चुनर, तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी, उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई है। कवि ने झिलमिल प्रवाहित नदी को अपने बेटी की गुड़िया की चुनर माना है। बेटी को कवि उसकी गुड़िया की उड़ती हुई चुनर का समाचार देकर आश्चर्यचकित कर उठाना चाहते हैं। कवि वो देख उड़ी जा रही है चुनर, तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी। कवि ने कहा झिलमिल प्रवाहित नदी को अपनी बेटी को गुड़िया की चुनर यहाँ पे माना हुआ है। बेटी को कवि उसकी गुड़िया की उड़ती हुई चुनर को यहाँ पे समाचार देकर आश्चर्यचकित कर उठाना चाहते हैं। कवि अपनी बेटी से कहते हैं कि देख, तेरी गुड़िया की चुनर उड़ी जा रही है, इसलिए उठ और गुड़िया की उड़ती चुनर पकड़ ले। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई है। तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी, क्या कहा कवि ने? तेरी गुड़िया की चुनर उड़ी जा रही है और इसलिए उठ और गुड़िया की चुनर उड़ती चुनर पकड़ ले। ऐसे कवि अपनी बेटी को कहते हैं। तेरे साथ थक कर सोई थी जो तेरी सहेली हवा, जाने किस झरने से नहा कर आई है। गीले हाथों से छू रही है तेरी तस्वीरों की किताब, देख तो कितना रंग फैल गया है। क्या कहते? तेरे साथ थक कर सोई थी जो तेरी सहेली हवा। कवि क्या कहते कि गत रात में जो तुम्हारे सहेली हवा तुम्हारे साथ सोई थी, अब वो पता नहीं कि किस झरने से नहाकर आई थी तथा अपने गीले हाथों से तुम्हारी तस्वीरों वाली किताबों छू रही है, पता नहीं है मुझे। तेरे साथ थक कर सोई थी जो तेरी सहेली हवा, तेरे पास तेरे साथ में जो सोई हुई हवा थी, जाने किस झरने से नहाकर आई थी वो हवा, गीले हाथों से छू रही है तेरी तस्वीरों की किताब, देख तो कितना रंग फैल गया है। क्या कहा कवि ने कि गत रात में जो तुम्हारी सहेली हवा तुम्हारे साथ सो गई थी, अब पता नहीं कि किस झरने से नहाकर आई है तथा अपने गीले हाथों से तुम्हारी तस्वीरों वाली किताबों छू रही है। अर्थात बहुत सा रंग एक प्रकार से फैल गया हुआ है। उठ देख, बंदर बिस्कुट का तेरा डब्बा लिए छत की मुंडेर पर बैठा है। धूप आ गई, उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। अब धूप आ चुकी है, बेटी उठो, देखो तुम्हारे बिस्कुट का डिब्बा छत की मुंडेर पर बंदर उठा ले गया है। उठ देख, ए बेटी उठ देख, बंदर बिस्कुट का तेरा डब्बा लिए, जो बंदर है तेरा बिस्कुट का डब्बा लेकर जा रहे हैं। छत की मुंडेर पर तार बैठा है। वो कहाँ बैठा है? छत की मुंडेर पर ऊपर जाकर बैठा है, वो लेकर जा रहा है। कमरे में धूप आ गई है, सुबह हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है। अब सूर्य प्रकाश होने के कारण कमरे में धूप आने लगी है।
और बेटी धूप आने हो जाने से अब तू उठ जा, उठो बेटी सुबह हो गई है। कवि अपनी नन्ही से बेटी को यहाँ पर सुबह हो जाने के कारण जगा रहा है, उठा रहा है। अनेक उदाहरण देकर उन्होंने कवि को अपने बच्चों को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य को आपको वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करना है। यहाँ पर मैंने भावार्थ से इस काव्य को लिखा हुआ है। इस भावार्थों को आपको आपकी हिंदी के कॉपी में लिखवाना है, शब्दार्थ टिप्पणी लिखकर आपको याद भी करवाना है। आज के वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही जानते हैं। धन्यवाद।